जब वाक्य के अंत में ता ते ती हो तो ये नहीं समझना है जो ये प्रेजेंट टेंस है। क्या आप इसको प्रेजेंट टेंस समझते हैं? ये प्रेजेंट टेंस नहीं है। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें ता ते ती के बाद हैं हूँ हैं जैसे कुछ लगा रहता है। जैसे मैं खाता, तो क्या यह प्रेजेंट टेंस है? नहीं है। मैं खाता हूँ, यह प्रेजेंट टेंस है। तो जब ताते ती के बाद हैं हूँ हैं इस तरह से कुछ आए तब वह प्रेजेंट टेंस होता है। मैं करता प्रेजेंट टेंस नहीं है। मैं करता हूँ यह प्रेजेंट टेंस है। मैं जाता प्रेजेंट टेंस नहीं है। मैं जाता हूँ जब अंत में ताते ती के बाद हैं हूँ जैसे कुछ आपको आ रहे हैं तब समझना है जो यह प्रेजेंट की बातें हो रही है, वर्तमान की बातें हो रही है। अगर ताते ती पर ही वाक्य खत्म होता है तो वह प्रेजेंट नहीं है। इसको आप गलती से भी ऐसी गलती नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में जो है सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया जा रहा है। जैसे मैं करता हूँ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आई डू। आई क्या है? सब्जेक्ट है और डू क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई डू। आई विल डू, तो विल के साथ फ्यूचर में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पर पास्ट में क्या हो जाता है? तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिया जाता है। मैंने किया, आई डिड। मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू। अब जब डिड नॉट नेगेटिव वाला वाक्य आए तो क्या इसके साथ भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा? पास्ट टेंस में नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? तो डिड हमेशा कहता है मैं अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लूँगा, चाहे वह नेगेटिव हो या फिर क्वेश्चन हो, हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए। तो आई डिड माई वर्क, माई वर्क। आई डिड नॉट डू माई वर्क। डिड नॉट, डिडन के बाद क्या है? डू है। डू क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो डिड के साथ आप हमेशा कुछ भी हो जाए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लेंगे। सेकेंड फॉर्म कब लेंगे? जब सिंपल वाक्य रहे, सिंपल पास्ट टेंस रहे। जैसे मैंने किया, मैंने पढ़ा, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और मैंने नहीं किया, मैंने नहीं पढ़ा, तो डिड नॉट स्टडी, डिड नॉट डू। इस तरह से हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म इतना दिमाग में रखना है। जो प्रेजेंट में और फ्यूचर में इस तरह के वाक्य में सिंपल सेंटेंस जो आते हैं प्रेजेंट का और फ्यूचर का, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया जाएगा और पास्ट का सेकेंड फॉर्म लिया जाएगा। लेकिन उसका जब हम क्वेश्चन में बनाएंगे या फिर निगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा। मैं जाता हूँ, आई गो। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ पर हूँ है, और मैं जाता हूँ यहाँ पर भी समझिए जो ये प्रेजेंट की बातें हो रही है। मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर के लिए विल आएगा, प्रेजेंट के लिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है। सिर्फ क्या आ रहा है? तो वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, एम, वॉज, वॉट जितने होते हैं वो इस तरह के वाक्य में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मैं कहता हूँ, यहाँ पर क्या? मैं कहता हूँ, आई से। मैंने कहा, आई से। मैं कहूँगा, आई विल से। तो क्या है? तो सिर्फ फ्यूचर टेंस जो है इन सभी वाक्यों में सिर्फ फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट नहीं ले रहा है सिंपल सेंटेंस में। अब आगे देखिए, मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैंने सोचा, आई थॉट। मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। पास्ट में सेकेंड फॉर्म आ रहा है वर्ब का, प्रेजेंट में और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। इस बारे में मैं सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। मैं बेचता हूँ, आई सेल। मैंने बेचा, आई सोल्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैं बेचूंगा, आई विल सेल, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। मैं जानता हूँ, आई नो। मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू। मैं जानता था, पास्ट, आई न्यू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैं जानूंगा, हेल्पिंग वर्ब, आई विल नो। मैं आता हूँ, आई कम। मैं अभी आता हूँ, आई कम नाउ। मैं आया, आई केम, सेकेंड फॉर्म। मैं कल आया, आई केम येस्टरडे। कल आया, बीती हुई बातें हो रही, येस्टरडे, आई केम येस्टरडे। ये सभी जो वाक्य हैं इस वाक्य में क्या होगा? तो प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है और फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। प्रेजेंट पास्ट वाला क्या ले रहा है? तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ले रहा है। लेकिन जब उसका निगेटिव में बनाएंगे, क्वेश्चन में बनाएंगे, तो वो डिड के बाद क्या आएगा? सेकेंड फॉर्म आएगा, नहीं आएगा। तो डिड के साथ जब बनाएंगे उसका क्वेश्चन फॉर्म में बनाए या फिर निगेटिव बनाए तो डिड के बाद क्या आएगा?
वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा? नहीं आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सिर्फ पास्ट के सिंपल सेंटेंस में, सिंपल वाक्य में जब हम बनाते हैं तब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। मैंने किया, आई डिड। मैंने पढ़ा, रीड का सेकेंड फॉर्म। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या लेता है? हेल्पिंग वर्ब लेता है? नहीं लेता है। सिंपल पास्ट हेल्पिंग वर्ब लेता है? नहीं लेता है। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है? लेता है। जैसे मैं जाऊंगा तो वो अपने साथ हमेशा विल लेगा, उसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, नीड है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन प्रेजेंट को, पास्ट को नहीं है। प्रेजेंट टेंस हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, फ्यूचर टेंस भी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। लेकिन पास्ट टेंस क्या करेगा? जब पास्ट सेंटेंस का सिंपल वाक्य रहेगा तो वह वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेगा। लेकिन जब उसका क्वेश्चन में बनाएंगे, निगेटिव वाक्य बनाएंगे, तब वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। उस टाइम में वो सेकेंड फॉर्म से खुश नहीं होता है, वो नहीं चाहता है जो मेरे साथ अभी सेकेंड फॉर्म है। क्लियर? आई होप क्लियर। मैं अपना काम नहीं करता हूँ मीन्स निगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट डू माई वर्क। आई डोंट, डू नॉट को आप डोंट भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, डोंट डू माई वर्क। मैंने अपना काम किया, पास्ट टेंस, आई डिड माई वर्क। मैंने अपना काम नहीं किया, निगेटिव, आई डिड नॉट डू माई वर्क। आई डिडंट डू माई वर्क। मैं अपना काम करूँगा, आई विल डू माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू माई वर्क। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में जो है सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया जा रहा है। जैसे मैं करता हूँ, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आई डू, आई क्या है? सब्जेक्ट है, और डू क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई डू। आई विल डू, तो विल के साथ फ्यूचर में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पर पास्ट में क्या हो जाता है? तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिया जाता है। मैंने किया, आई डिड। मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू। अब जब डिड नॉट नेगेटिव वाला वाक्य आए तो क्या इसके साथ भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा पास्ट टेंस में? नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? तो डिड हमेशा कहता है मैं अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लूँगा, चाहे वह नेगेटिव हो या फिर क्वेश्चन हो, हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए। तो आई डिड माई वर्क, माई वर्क। आई डिड नॉट डू माई वर्क। डिड नॉट, डिडंट के बाद क्या है? डू है। डू क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो डिड के साथ आप हमेशा कुछ भी हो जाए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लेंगे। सेकेंड फॉर्म कब लेंगे? जब सिंपल वाक्य रहे, सिंपल पास्ट टेंस रहे। जैसे मैंने किया, मैंने पढ़ा, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और मैंने नहीं किया, मैंने नहीं पढ़ा, तो डिड नॉट स्टडी, डिड नॉट डू। इस तरह से हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म इतना दिमाग में रखना है। जो प्रेजेंट में और फ्यूचर में इस तरह के वाक्य में सिंपल सेंटेंस जो आते हैं प्रेजेंट का और फ्यूचर का, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया जाएगा और पास्ट का सेकेंड फॉर्म लिया जाएगा। लेकिन उसका जब हम क्वेश्चन में बनाएंगे या फिर निगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा। मैं करता हूँ, आई डू। मैंने किया, आई डिड। मैं करूँगा, आई विल डू। यहाँ पर 3 वाक्य हैं, आप देख रहे हैं। तो 3 वाक्य हैं और 3 टेंस से लिए गए हैं। मैं करता हूँ प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट की बातें, वर्तमान की बातें। मैंने किया पास्ट टेंस, पास्ट की बातें, जो बातें बीत गई, जो एक्शन हमने कर लिया। मैं करूँगा मीन्स फ्यूचर टेंस, जो हम करेंगे, अगले 1 घंटे में करेंगे, 1 दिन में करेंगे मीन्स भविष्य में करेंगे। दिस इज future tense, ga, ge, gi. I hope, I think this video must have helpful, so please don't forget to subscribe this channel, like and share, put a comment also. Thank you for watching.